डोनाल्ड ट्रंप के 90 डेज पॉज देने की वजह से मार्केटों के अंदर थोड़ा सा रिकवरी नजर तो आई है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक लेवल के बाद सेलिंग प्रेशर क्यों आ जाता है। 2025 की 3 सीमेंट की कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप परफॉर्मर्स हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर और एंग्रो एच के अंदर क्या परेशानी है जो मुस्तकिल भाव नीचे गिरते जा रहे हैं। KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं। ऑटो सेल्स के नंबर्स क्या बता रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अगले वीक का क्या ध्यान होगा। इन सब बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कमाल टॉक्स। मैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के वीकली रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 10-12 रोज़ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहीं। पाकिस्तान की मार्केट ने भी उसका असर लिया और मार्केट 1,10,000 के लेवल तक आ गई थी। और अगले दिन जब ट्रंप की तरफ से ये बातें आई कि उन्होंने 90 डेज़ का पॉज दे दिया है उन कंट्रीज़ को टैरिफ के अंदर जिन्होंने उससे निगोशिएट करने की कोशिश की है, बट चाइना के ख़िलाफ़ टैरिफ में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। USA has imposed 145% टैरिफ ऑन चाइना और रेसिप्रोकली चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ में इजाफा कर दिया है। ये टैरिफ वॉर किस हद तक जाएगी और इसके क्या नताइज होंगे, अभी तो वक्ती तौर पर थोड़ा संभाला मिला है मार्केटों को और डाउ जोन्स और S&P 500 और एशियन मार्केट्स में भी थोड़ी थोड़ी रिकवरी तो नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट में फियर है अभी भी और घबराहट नज़र आ रही है। पाकिस्तान मार्केट गुज़िश्ता हफ्ते रिकवर करने के बाद 1,16,500 तक तो आई थी, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर वीकेंड पे दोबारा आया और मार्केट 1,14,000 के लेवल तक आ गई। मार्केट के अंदर कुछ सेलेक्टिव आइटम्स में बड़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमें सेलिंग प्रेशर भी नज़र आ रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस साल के जो 3 टॉप परफॉर्मर कंपनीज थी वो तीनों की तीनों सीमेंट सेक्टर की थी। यस, जनवरी से लेकर के अप्रैल 10 तक जो तीसरे नंबर पर कंपनी जिसने बेस्ट परफॉर्म किया मार्केट के अंदर वो थी फौजी सीमेंट, जिसमें 27% उसकी शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ है। तकरीबन ये दिसंबर के आखिरी दिन या जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर 33-34 रुपए का भाव था और ये लास्ट वीक बढ़ करके 47-48 रुपए तक आ चुका है। दूसरी कंपनी जिसने बेस्ट परफॉर्म किया वो है मेपल लीफ सीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी के आगाज़ में इसका भाव 42-43 रुपए था और अब इसका भाव 62 से 64 रुपए तक आ चुका है और इसमें 35% का इजाफा देखने में आया है। एंड द टॉप 1 कंपनी के सीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, $1.5 बिलियन का मार्केट कैप है और उस कंपनी का नाम है लकी सीमेंट, जिसके अंदर 44% हमने कीमतों में इजाफा देखा है। 1100 के करीब इसकी प्राइस थी जनवरी की इब्तदा में और अब इसकी कीमत 1600 रुपए के पास आ चुकी है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लकी का जो स्प्लिट है वो भी अगले 2 हफ्तों के अंदर स्प्लिट में कन्वर्ट होने वाला है और उसकी चंद दिनों के लिए ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। फिर ये स्प्लिट में आकर के शेयर्स लोगों को मिलेंगे, यानी कि जिसके पास 1 लकी सीमेंट होगा उसको 5 लकी सीमेंट के स्प्लिट के शेयर्स मिलेंगे और इसकी प्राइस तकरीबन 300 रुपीज़ के अराउंड आ जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में ये कैसे परफॉर्म करता है। स्प्लिट होने की वजह से छोटे पार्टिसिपेंट और छोटा शेयर होल्डर भी इंटरेस्ट लेगा और मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स में इजाफा देखने में आएगा। गुज़िश्ता हफ्ते फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया। ईफर्ट की कीमतों में गिरावट देखने में आ रही है, एंग्रो एच मुस्तकिल गिर रहा है, फौजी फर्टिलाइज़र की कीमत में भी हमने कमी देखी है, लेकिन
फार्मा सेक्टर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। ग्लैक्सो का भाव हो, एबट का भाव हो, CPHL बहुत ज़्यादा तेज़ी में है। इसके अलावा सर्ल पाकिस्तान और हेलियन में भी हमें गहमा गहमी नज़र आ रही है। फार्मा की एक्सपोर्ट्स में इजाफे की बातें कर रहे हैं और टैरिफ वॉर के अंदर फार्मा को कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकता है और कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो मार्केट के अंदर जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमने देखा कि CPHL की कीमत 89-90 रुपीज़ से बढ़ करके 104-5 रुपए तक आई, लेकिन वहाँ से घट करके क्लोजिंग के दिन 100 रुपीज़ के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ार में जब जब कीमतों में तेज़ी आती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो लामहला वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, क्योंकि टैरिफ वॉर का फियर अपनी जगह पर है। ये बादल मंडला रहे हैं अभी भी मार्केटों के ऊपर, जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा कॉशियस बिहेव कर रहा है और आपको भी कॉशियस बिहेव करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट के जो KSE 100 इंडेक्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं उसके मुताबिक अपनी पोजीशंस को कैरी करना चाहिए। जब भी बाज़ार बढ़े तो बेच करके काम करना चाहिए। 1,16,300 से लेके 1,16,800 का रेजिस्टेंस लेवल बन गया है बाज़ार का। यहाँ से ऊपर अगर जाके सस्टेन करती है तो फिर हम मज़ीद तेज़ी की बात करेंगे, लेकिन इस लेवल पर बेचते हुए घबराइएगा नहीं। और नीचे 1,14,000 से लेके 1,13,500 तक सपोर्ट कर रही है मार्केट, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में लूज इट्स फुटिंग्स और मज़ीद नीचे भी जा सकती है। लेकिन इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छे शेयर्स में बाइंग करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो रही है और पूरी दुनिया की मार्केटों में तेज़ी एक दिन होती है, एक दिन मंदी होती है, तो हमारी मार्केट में भी यही पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप भी इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग में पैसा कमाएं, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए बेहतर मेंटोरिंग और टेक्निकल एनालिसिस को जानने के लिए और मार्केट रिसर्च को समझने के लिए आप दिए हुए नंबरों पे मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। एक सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर है जिसमें बहुत गहमा गहमी होती है मार्केट के अंदर, लेकिन रिफाइनरीज के बारे में खबरें अच्छी नहीं हैं। इनकी सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन की जो दरख्वास्त है गवर्नमेंट के पास, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको मौखर कर दिया है बजट तक के लिए, यानी कि इनको एग्जेम्पशन नहीं दी जा रही है। रिफाइनरीज के लॉसेस अपनी जगह पर खड़े हैं, इसलिए रिफाइनरीज में कोई भी पोजीशन लेते हुए थोड़ा ख्याल रखिएगा। हाँ, ऑटो सेक्टर के अंदर होंडा कार और साजगार इंजीनियरिंग ने आउट परफॉर्म किया लास्ट वीक, और होंडा कार की वजह यही थी कि HEV कार्स लेकर के आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरे साजगार के जो सेल्स नंबर हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। 940 SUVs इस माह में उनकी बिकी हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंटली हाई नंबर्स ऑफ सेल्स ऑफ साजगार इंजीनियरिंग। आज भी साजगार इंजीनियरिंग 5 PE पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये नीचे मिले तो ये शेयर लेना चाहिए। लास्ट वीक पैल के अंदर बहुत एक्टिविटी देखने में आई और इसके ट्रांसफार्मर्स की सेल्स और एक्सपोर्ट्स अमेरिका में हैं और पाकिस्तान के अंदर चूँकि 25% to 26% टैरिफ की बात है, लेकिन चाइना में टैरिफ चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से ये इम्कानात बढ़ रहे हैं कि इसकी एक्सपोर्ट्स USA की बढ़ जाएंगी। तो जाहिर है इसकी कीमतों में मज़ीद तेज़ी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन 48.5 और 49-50 के लेवल के ऊपर कुछ आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लास्ट वीक हमने एक और बात देखी कि जिन कंपनीज़ के शेयर्स में बहुत तेज़ी हुई थी गुज़िश्ता दिनों, जैसे बैंकिंग के शेयर्स बहुत बड़े थे, अब वहाँ हमें मुनाफा लेने का रुझान नज़र आ रहा है। मारी पेट्रोलियम का शेयर 710-715 तक चला गया था, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मार्केट जब भी राइप होती है तो शेयर्स अपनी वैल्यूज़ को जब टच कर जाते हैं तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर इसलिए आ जाता है कि वहाँ पर उसकी फेयर वैल्यू जस्टिफाई हो रही होती है। तो लामहला लोग नीचे ही सजेस्ट करते हैं बाइंग करने के लिए। तो मारी हो या बैंकिंग सेक्टर हो, अगर आपको नीचे मिलता है 670-675 के लेवल पर, तो आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से उसको बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो चॉपी रहेगी। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग पैटर्न्स बन रहे हैं। आप भी टेक्निकल लेवल्स जो मैंने सजेस्ट किए हैं उसके मुताबिक ट्रेड करें, लेकिन अगर मार्केट किसी लेवल पर बहुत ज़बरदस्त झटका मिले, कोई डिक्लाइन मिले शार्प आपको, तो वहाँ पर अच्छे शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर ख़रीद सकते हैं।
ये तो था इस हफ्ते का पूरा वीकली राउंड अप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।